मित्रों, पत्नी की वह कौन सी 3 चीज हैं जो हर पुरुष को अवश्य देखनी चाहिए। कोई भी पुरुष अपनी पत्नी की 3 चीजों को गलती से भी देख लेता है तो उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की यह 3 गुप्त चीज अवश्य देखनी चाहिए, जिससे उसके घर में सुख शांति बनी रहती है। प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी में वह कौन सी 3 चीज है जिसे देखने से वह हमेशा सुखी और खुशहाल जीवन जीता है और पति पत्नी में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है और उसके घर में माता लक्ष्मी सदैव वास करती है। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हमारे चैनल में। मित्रों, पत्नी की वह कौन सी 3 चीज हैं जो हर पुरुष को अवश्य देखनी चाहिए, इसको हम आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से आप सभी को समझाएंगे। मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि आप लोग इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य सुने ताकि आपको पूरा ज्ञान मिल सके, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। मित्रों, एक बार श्री कृष्ण भगवान विश्राम कर थे, तभी अचानक से उनके पास देवर्षि नारद जी आ जाते हैं। तब श्री कृष्ण जी उन्हें देखते हैं तो देवर्षि नारद अपने मन में कुछ सोच रहे थे। उनको यूं चिंतित देखकर भगवान श्री कृष्ण जी देवर्षि नारद से कहते हैं, हे नारद, लगता है कि आप आज किसी प्रश्न को लेकर चिंतित लग रहे हैं। आप किस बात को लेकर इतना चिंतित है? आप निश्चिंत होकर मुझसे कहिए, हम आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य देंगे। भगवान कृष्ण जी की बात सुनकर देवर्षि नारद उनसे कहते हैं कि हे प्रभु, आज मेरे मन में एक विचित्र प्रश्न उठ रहा है और मेरा वह प्रश्न यह है कि स्त्री की वे 3 कौन सी चीजें होती हैं जिन्हें प्रत्येक पुरुषों को अपनी पत्नी की अवश्य देखना चाहिए और जिसे देखने वाला व्यक्ति कभी भी गरीब नहीं रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद से कहते हैं, हे नारद, आपका यह प्रश्न सच में अत्यंत विचित्र है, किंतु समस्त मनुष्यों के लिए उपयोगी भी है और आज आपने इस प्रश्न को पूछकर पूरी मानव जाति का उद्धार कर दिया है। लेकिन मैं आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाना चाहता हूँ, जिसको आपको शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनना होगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान प्रत्येक मनुष्य के ये बहुत ही हानिकारक होता है। फिर देवर्षि नारद भगवान शिव जी से कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगा और इस कथा को पूरे ब्रह्मांड में भी विख्यात करूंगा। मित्रों, अब भगवान श्री कृष्ण जी देवर्षि नारद से कहते हैं, हे नारद, प्राचीन काल में वैशाली नाम का एक गाँव था। उस गाँव में एक किसान अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहा था। उसके पास बहुत सी भेड़ थी, उन्हीं के सहारे वह अपना जीवन यापन कर रहा था। वह प्रतिदिन सुबह उठकर भेड़ों को जंगल में चराने ले जाया करता था। एक दिन उसके जीवन में एक घटना घटित हो जाती है। उसकी पत्नी की अचानक ही मृत्यु हो जाती है। इस घट से वह एकदम टूट जाता है। पत्नी की मृत्यु के बाद घर की और दोनों बच्चों की जिम्मेदारी किसान के ऊपर आ गई। मित्रों, किसी ने सच ही कहा है कि अगर पिता की मृत्यु हो जाए तो माँ अपने बच्चों को किसी न किसी तरीके से पाल लेती है, लेकिन एक पिता ऐसा नहीं कर पाता है। उस किसान को भी बहुत परेशानी हो रही थी। अगर वह भेड़ चराने जाता तो अपने बच्चों के लिए वह भोजन समय से तैयार नहीं कर पाता था। दोनों बच्चे अभी छोटे थे। बेटी 3 वर्ष की थी और बेटा 7 वर्ष का था। उनके पालन पोषण के लिए किसान ने दूसरा विवाह कर लिया। किसान की दूसरी पत्नी सुंदर और खूबसूरत थी। किसान उसके झूठे प्यार के जाल में पूरी तरह फंस गया था। उसकी पत्नी दोनों बच्चों को तनिक भी पसंद नहीं करती थी। वह मन ही मन उन दोनों बच्चों से ईर्ष्या करती थी, किंतु किसान अपनी दूसरी पत्नी के साथ खुश रहने लगा। वह अपनी दूसरी पत्नी की सारी बात मानता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। बच्चे बड़े हो जाते हैं। लड़का 10 साल का हो जाता है। लड़के की सौतेली माँ लड़के को पसंद नहीं करती थी। एक दिन वह अपने पति से कहती है कि आप जंगल में भेड़ चराने क्यों जाते हैं? अब तो आपका बेटा बड़ा हो गया है, अब से भेड़ चराने यह जाएगा। फिर बेचारा वह लड़का प्रतिदिन खाली पेट बिना कुछ खाए सुबह सुबह जंगल में भेड़ चराने चला जाता और शाम को वापस आता। और इधर वह लड़की भी बड़ी हो गई थी। वह बहुत मेहनती थी और भगवान शिव जी की परम भक्त थी। वह महीने में प्रत्येक सोमवार को व्रत रखती थी, सच्चे मन से पूजा पाठ करती थी। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान शिव जी कहते, फिर वे महात्मा जी उस पंडित से कहते हैं, हे पुत्र, चलो अब मैं तुम्हें वे तीनों चीजों को बता देता हूँ जिसे प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की अवश्य देखना चाहिए और जिसे देखने के बाद उसके घर में कभी भी क्लेश नहीं होता है। तो पहली चीज अपनी पत्नी में यह देखनी चाहिए कि पत्नी कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है और किससे बात कर रही है। जो भी पुरुष अपनी पत्नी की इन चीज को देखता है तो उसके घर में कभी भी क्लेश नहीं होता है और उसका अपनी पत्नी पर नियंत्रण भी
होता है। दूसरी चीज प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की अवश्य देखना चाहिए, वह है बोलचाल। प्रत्येक पुरुषों को अपनी पत्नी की बोलचाल की भाषा देखना चाहिए कि उसकी बोलचाल की भाषा कैसी है और अपने पति की बात मानती है कि नहीं, उसकी इज्जत करती है कि नहीं। इस चीज को भी प्रत्येक पुरुषों को अपनी पत्नी की अवश्य देखना चाहिए। तीसरी चीज प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी के चाल चलन अवश्य देखना चाहिए। जो भी पुरुष अपनी पत्नी के चाल चलन देखता है और अपनी पत्नी को नियंत्रण में रखता है तो उस घर में कभी भी क्लेश नहीं होते हैं। लेकिन जो स्त्रियां घर को अपनी ही मनमानी पर चलाती हैं और पति की बातों को नहीं मानती हैं, तब उसका भी हाल उस व्यापारी की तरह ही हो जाता है। मित्रों, भगवान कृष्ण जी देवर्षि नारद से कहते हैं, हे नारद, अब तो आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल ही गए होंगे। तब देवर्षि नारद भगवान कृष्ण जी से कहते हैं, हे प्रभु, आज आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस ज्ञान का विस्तार समस्त ब्रह्मांड में अवश्य विख्यात करूंगा। मित्रों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आप समझ गए होंगे कि पत्नी की वह कौन सी 3 चीज है जो हर पुरुष को अवश्य देखनी चाहिए। मित्रों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और आपको यह कथा कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।